आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव क्या होता है किसी फंक्शन का। हम इस चैप्टर को थॉरली बहुत ही लाइट सा पढ़ेंगे। ज़्यादातर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इस चैप्टर की जो थ्योरी है उसका ऑलमोस्ट आप सबको पता ही है। तो बहुत ही सीधा बातों पर डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आई आपके पास एक इंटरवल है रियल लाइन में। अच्छा, इंटरवल ज़रूरी नहीं है। आपका फंक्शन जिस सेट पे डिफाइन है, जो डोमेन है फंक्शन की, वो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटरवल ही हो। अब वो कोई और सेट भी हो सकता है, मे बी द यूनियन ऑफ सम इंटरवल्स। ठीक है जी, किसी भी किस्म का डोमेन हम ले सकते हैं। लेकिन चूंकि ज़्यादातर हम डेरिवेटिव की बात करेंगे ऐसे सेट्स पर जो इंटरवल्स हुआ करेंगे, हम फंक्शंस का डेरिवेटिव इंटरवल्स में ज़्यादातर इंटरेस्टेड हुआ करेंगे, इसलिए हम डेफिनेशन भी इंटरवल के लिहाज से कर रहे हैं। अदरवाइज ज़रूरी सिर्फ ये है कि आपके पास कोई डोमेन है ए, सी उस ए का एक पॉइंट है, फंक्शन ए डोमेन पर डिफाइन है, और जो पॉइंट सी है वो आपकी डोमेन का लिमिट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है जी, जैसे वो कंटिन्यूटी या लिमिट ऑफ अ फंक्शन के लिए था। डेरिवेटिव भी चूँकि लिमिट्स ही होती हैं, ठीक है जी, इसलिए इस पॉइंट पर इंटरवल की जब हम बात करेंगे तो सी जो कि इंटरवल का कोई इंटीरियर पॉइंट होगा तो सी अंडरस्टूड होगा कि वो इस इंटरवल का लिमिट पॉइंट ही है। ठीक है जी, तो इंटरवल्स की जब बात करेंगे तो कोई भी इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट उस इंटरवल का लिमिट पॉइंट लाजमी होता है। इस बात पे हम डिस्कशन पहले कर चुके हुए हैं। लिहाजा अब हम कोई सी भी ए डोमेन नहीं बोला करेंगे और साथ में ये नहीं बोला करेंगे कि पॉइंट सी लिमिट पॉइंट है। कोई भी इंटीरियर पॉइंट है और आई आपके पास डोमेन जो है वो एक इंटरवल है। राइट जी, तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आई टू आर इज सेड टू हैव डेरिवेटिव एल, या हम कहते हैं फंक्शन एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है एट किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, और उसका डेरिवेटिव एल है इफ एंड ओनली इफ, या इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वही काम जी, देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x बिलोंग्स टू i विद x माइनस c का मॉड लेस देन डेल्टा। अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा लाजमी हो कि f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c जो कोशेंट है, ठीक है जी, इस पर इसकी लिमिट l हो c पर। ठीक है जी, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x शुड नॉट इक्वल टू c, क्योंकि हमने x माइनस c डिवाइड करना होता है। एनीवेज ये वही डेफिनेशन है जी। यूँ समझ लें कि ये डेरिवेटिव है इस फंक्शन की लिमिट, मतलब आप एक नया फंक्शन दरअसल बना रहे होते हो। f से f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c एक फंक्शन है और इस फंक्शन की c पॉइंट पर लिमिट l है। दरअसल ये लिमिट की डेफिनेशन, राइट जी। तो हम l को सम टाइम f डैश ऑफ c कहते हैं कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव c पॉइंट पर है वो f प्राइम ऑफ c, f डैश ऑफ c, जैसे मर्जी आप बोल लें। और दरअसल ये लिमिट ही है c पॉइंट पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लिमिट ही है x अप्रोचेस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c ओवर x माइनस c, राइट। और लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है c पॉइंट पर। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट ना की तो हम कहेंगे फंक्शन c पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और बाकी बातें भी ऑब्वियस, फंक्शन पूरी डोमेन यानी इस वक्त इंटरवल है, पूरी इंटरवल पर डिफरेंशिएबल कब होगा, जब फंक्शन हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, राइट, अपने डोमेन के तमाम पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होगा। और आपको पता है ये जो डेफिनेशन है हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, या सिंपली एच अप्रोचेस टू 0, एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। और अगर हम यहाँ पर सी कर देंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी सी आ जाएगा कि अगर हम सी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ये डेफिनेशन बन जाएगी। इन तमाम डेफिनेशंस का आपको पता है। आपने क्या करना है, यहाँ पर इस जो डेफिनेशन है इसको याद करना है और यहीं से आपका लेफ़्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट निकल आता है। ये हम सी पॉइंट पर एक्चुअली लिमिट निकाल रहे हैं, ये लिमिट ही अगर एग्जिस्ट करेगी तो डेरिवेटिव है। सी पर राइट लिमिट होगी तो वो राइट डेरिवेटिव होगा, सी पर लेफ़्ट लिमिट होगी तो वो लेफ़्ट डेरिवेटिव होगा। और वही बात जो कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ़्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों का आंसर सेम हो। लिहाजा हम यही कहेंगे कि डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ़्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें और दोनों का आंसर सेम हो। लेफ़्ट डेरिवेटिव क्या है, दरअसल सी पॉइंट पर लेफ़्ट लिमिट, और राइट डेरिवेटिव क्या है, दरअसल सी पॉइंट पर राइट लिमिट। और कुछ बातें वेरी ऑब्वियस, अगर आपके पास इंटरवल है आई और वो समझ लें कि अगर क्लोज इंटरवल है तो पॉइंट ए पर जो लेफ्ट हैंड पॉइंट होगा, फ़र्ज़ कर लें इंटरवल आपका आई जो है वो ए से बी, ये क्लोज इंटरवल है। ए लेफ्ट हैंड पॉइंट पर ए लेफ्ट हैंड पॉइंट और बी राइट हैंड पॉइंट है। तो लेफ्ट हैंड पॉइंट पर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, ओनली द राइट डेरिवेटिव। और जो राइट हैंड पॉइंट है उस पर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है, ओनली द लेफ्ट लिमिट।
इज दैट क्लियर जी। ये उसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं आपके पास, ये रूल्स हैं कुछ डेरिवेटिव के। इन रूल्स का आपको पता है, नहीं पता तो आप बुक्स निकालिए और बुक्स से देखिए रिजल्ट्स, इनके स्टेटमेंट्स को याद कीजिए और इनके स्टेटमेंट्स को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। आप फैमिलियर हैं इनसे, सेकेंड ईयर की क्लास से आपसे फैमिलियर हैं, तब से पढ़ते आ रहे हैं, तो कुछ एक आध रिजल्ट में भी नया हो यहाँ पर शायद। ये जो है कैराथोडोलिस थ्योरम, ये थोड़ा सा आप डिफरेंट है, बाकी सब आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, ये भी आपने एमएससी के सिलेबस में पढ़ा हुआ है। बहरहाल आप इन्हें निकाल के एक बार गो थ्रू कर लें, ये चीज़ें हमारे काम आएंगी। तो इसमें कौन कौन से रूल्स हैं? पहला रूल है जी, डिफरेंशियबिलिटी जो है इम्प्लाइज कंटिन्यूटी। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस लाजमी होगा, लेकिन कंटिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज डिफरेंशियबिलिटी, ये ज़हन में रखिएगा। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस हैं लेकिन उन पॉइंट्स पर वो डिफरेंशियबल नहीं है, लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है तो वो कंटिन्यूस लाजमी होगा। तो एक बड़ी यहाँ पर एग्जांपल जो फेमस है वो मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है जी, और इसका ग्राफ कुछ यूँ बनता है वी शेप, राइट। इन बातों का आपको पता है। तो x ये फंक्शन कंटिन्यूस है क्योंकि इसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यूस है, आप चेक भी कर सकते हैं। 0 पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप ये भी चेक कर सकते हैं। 0 पर लेफ्ट डेरिवेटिव कुछ और निकलेगा, राइट डेरिवेटिव कुछ और निकलेगा, डेफिनेशन से आप ये चेक कर सकते हैं। बहरहाल हम क्योंकि आगे एक MCQ आने वाला है, हम वहाँ पर थोड़ा सा इसको डिटेल से देखेंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर फंक्शन का ग्राफ किसी पॉइंट पर कॉर्नर बना रहा है यूँ, तो उसका मतलब आप समझ आएंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कॉर्नर बन रहा है, उस पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं है, ठीक है जी। जैसे एक ज्योमेट्रिकली एक इंटरप्रिटेशन होती है कंटिन्यूस फंक्शन की कि उसके ग्राफ में ब्रेक नहीं होता, ऐसे यूँ समझ लें कि जो डिफरेंशियबल फंक्शन है उसके ग्राफ में कोई कॉर्नर नहीं बनता। बहरहाल जी, सम रूल का पता आपको, प्रोडक्ट रूल का पता है, क्वोशिएंट रूल, कैराथोडोलिस थ्योरम, चेन रूल, रेसिप्रोकल रूल, इन्वर्स फंक्शंस रूल, इनके स्टेटमेंट्स को आप याद कीजिए। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ MCQs। तो फर्स्ट MCQs बहुत ही बेसिक सा MCQ, इफ़ f एंड g आर डिफरेंशियबल फंक्शंस देन विच इज़ डिफरेंशियबल फंक्शन। भाई साहब f और g दोनों डिफरेंशियबल फंक्शंस हैं। जब हम बात करें डिफरेंशियबल फंक्शंस हैं, इट मीन्स कि डोमेन जो कोई भी होगी उनके डोमेन, अपने डोमेन के तमाम पॉइंट्स पर फंक्शन डिफरेंशियबल है। तो इनमें से कौन सा फंक्शन डिफरेंशियबल होगा जी? दोनों का सम, यस, सम रूल है, डिफरेंशियबल होगा। बल्कि सम रूल में आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो उनका किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव उनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स के सम के बराबर होगा। ऐसे डिफरेंस में भी होगा, ठीक है जी। प्रोडक्ट रूल भी होता है, f इंटू जी, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट डिफरेंशियबल होगा, और f इंटू जी का जो डेरिवेटिव होगा, आपको पता है प्रोडक्ट रूल क्या है भला, f एज इट इज़ g का डेरिवेटिव प्लस g एज इट इज़ f का डेरिवेटिव। ऐसे ही अगर g फंक्शंस का डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो फिर f ओवर g जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट रूल भी बन जाएगा। f ओवर g का जो डेरिवेटिव है वो भी आपको स्टेटमेंट का पता है, g का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करना होता है, g का डेरिवेटिव नहीं, सॉरी, g का स्क्वायर नीचे डिवाइड करना होता है, ऊपर जी एज इट इज़ f का डेरिवेटिव माइनस का साइन f एज इट इज़ g का डेरिवेटिव, पता है आपको, ठीक है जी। हम बहुत ज़्यादा उसको जो है ना किसी रिजल्ट को लेके बैठेंगे नहीं, जो रिजल्ट्स आपके लिए ऑब्वियस हैं आप उनको खुद तैयार करेंगे। KF कांस्टेंट मल्टीपल रूल का भी आपको पता है कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेरिवेटिव लेते वक्त कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड। मतलब KF किसी भी रियल नंबर k के लिए KF जो प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट और फंक्शन का वो भी डिफरेंशियबल होगा। ये सारे के सारे डिफरेंशियबल्स हैं, लिहाजा हमारे पास ऑल ऑफ दिस ऑप्शन बनती है जी। आगे वही एग्जांपल देखिए जी, मॉड वाला फंक्शन जो है वो मैंने आपको बताया कि थ्रू आउट कंटिन्यूस है, हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूस है तो ये भी कंटिन्यूस है, राइट, और ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, दो कंटिन्यूस फंक्शंस का सम भी कंटिन्यूस होता है। तमाम रियल नंबर्स पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ प्रॉपर्टीज़ का हवाला देकर जो है रिजल्ट जो होगा उस पर जल्दी भी पहुंच सकते हैं अगर हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना आता होगा। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, दोनों का सम भी कंटिन्यूस होगा, ठीक है जी। सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज ऑलवेज कंटिन्यूस। बहरहाल जी, डिफरेंशियबल नहीं है ये वाला फंक्शन, किस पॉइंट पर डिफरेंशियबल नहीं है, आपसे भी थोड़ी देर पहले बात की, 0 पर कॉर्नर बनता है, ठीक है जी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है दरअसल कॉर्नर कहाँ बनाता है, जिस पॉइंट से एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर जो पड़ा हुआ है वो सडन नेगेटिव से पॉजिटिव हो, ठीक है। यूँ समझ ले आसान अल्फाज में, जिस पॉइंट पर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर 0 बने, सिंपल। तो यहाँ 0 के लिए 0 बन रहा है, x अगर 0 पुट करेंगे तो 0 बनेगा, तो 0 पर ये डिफरेंशियबल नहीं है। इस फंक्शन को देखें, 1 पुट करेंगे
तो नीचे अंदर 0 बनेगा। तो इसका मतलब ये कि ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, ये 1 पर डिफरेंशिएबल है, 0 पर नहीं है। ये 0 पर डिफरेंशिएबल है लेकिन 1 पर नहीं है। क्या ख्याल है? तो फिर अगर हम इन दो फंक्शंस को ऐड कर देंगे तो डेफिनेटली जो ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, ये जो सम होगा ये फंक्शन 0 और 1 दोनों पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी तमाम पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो 0 और 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूस होगा, ये बात हम पहले देख चुके हुए हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? डिफरेंशिएबल एट 0 1, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 1, ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन अभी बाकी स्टेटमेंट्स को देख लें, हो सकता है कोई एक स्टेटमेंट इससे ज़्यादा बेहतर हो। डिफरेंशिएबल ऑन आर, तमाम रियल लाइन पर डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल गलत ये स्टेटमेंट। और डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूस ऑन आर, भाई साहब ये मुमकिन नहीं है। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो कंटिन्यूस तो वो होना ही होना है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसको हम देख चुके हैं, ये ठीक है। चलिए जी, ये हमने बात की सरसरी सी कि फंक्शन 0 और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर आप डेरिवेटिव लेके चेक करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। फर्ज कर लें आप 0 पर डेरिवेटिव चेक करना चाह रहे हैं तो डेफिनेशन लगा लेते हैं जी हम। डेफिनेशन आपकी मर्जी, जो सी मर्जी डेफिनेशन लगाएं। अगर फर्ज कर लें आप ये वाली डेफिनेशन लगाने में इंटरेस्टेड हैं तो नो प्रॉब्लम। ये क्या बनेगी जी डेफिनेशन? लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को और f ऑफ x हमारे पास क्या होगा? डेफिनेटली x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 हो या नॉन 0 हो, कुछ भी हो, फंक्शन तो हमारे पास यही है, f ऑफ x का मोड प्लस x माइनस 1 का मोड। माइनस हमने क्या करना होता है जी, यहाँ पर देखें f ऑफ c इस वक्त 0 है, हम 0 पर डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं तो c पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है हमने। f ऑफ c 0 है, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 0 बन जाएगा, तो 0 का मोड 0 होता है। लेकिन यहाँ पर 0 बनेगा तो 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का मोड 1 होता है, तो माइनस ये 1 आपको वैल्यू मिल रही है। ठीक है जी, आसानी के साथ देखा जा सकता है। डिवाइडेड बाय नीचे क्या करना है जी, x माइनस सी यानी x माइनस 0, यानी सिंपली यहाँ पर x आ जाएगा। अब हम गौर करें कि लिमिट है तो 0 पर 0 फॉर्म बन रही है, हम लिमिट ही सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हैं। 0 पर 0 फॉर्म बन रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप ज़रा गौर कीजिए कि क्या करना पड़ेगा। 0 लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर, क्योंकि 0 को अप्रोच कर रहा है x 0 से छोटा भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेफ्ट लिमिट लेंगे तो मोड के अंदर ये नेगेटिव वैल्यूज बनेगी और राइट लिमिट लेंगे तो मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज बनेगी। सबसे आसान तरीकाकार ये है कि अगर आप लेफ्ट डेरिवेटिव, अच्छा ये लेफ्ट डेरिवेटिव की नोटेशन है, लेफ्ट डेरिवेटिव एट 0, ठीक है जी। तो सबसे आसान तरीकाकार ये होगा, आप इसको यूँ कह लें कि x अप्रोच कर रहा है 0 को, लेकिन x क्या है, 0 से छोटा है, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाए, एक रियल लाइन ड्रा किया करें, आपको सारा जो है वो आइडिया हो जा करेगा। यहाँ कहीं 0 है, यहाँ कहीं 1 है। भाई साहब x 0 को अप्रोच करा लेकिन 0 से छोटा है, तो 0 से छोटी वैल्यूज लेकिन 0 के करीब करीब यहाँ कहीं है। तो इस वक्त x 0 से छोटा है और x 0 को अप्रोच कर रहा है, जब x की वैल्यूज आप यहाँ कहीं लेंगे। ठीक हो गया जी। तो ऑफ कोर्स ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो नेगेटिव वैल्यूज का मॉड खोलेंगे तो आपको पता है माइनस x आ जाएगा। ठीक है जी, मॉड की डेफिनेशन का भी आपको पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है भला? x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माइनस x इफ x इज लेस देन 0। राइट जी, तो यहाँ पर माइनस x आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखें 0 से छोटी वैल्यूज हैं, ठीक है, उन वैल्यूज में से 1 को माइनस करेंगे तो भी नेगेटिव वैल्यूज ही आएंगी। तो यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यूज बन रही है और नेगेटिव वैल्यूज के लिए मोड खोलेंगे तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, ये -1 आपका एज इट इज़। मैं आपको बताता चलूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की जब भी लिमिट निकालेंगे, अच्छा अब समझ आए, लिमिट निकालें या कंटिन्यूटी चेक करें या डिफरेंशियबिलिटी चेक करें, असल में निकाल तो लिमिट रहे होते हैं हम। ठीक है जी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है उसका जब कभी भी आप लिमिट निकालेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे या डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, कुछ भी करेंगे, पहले मोड का साइन हमने ख़त्म करना होता है, उसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये देख लें, लिमिट सॉल्व कर लें, फर्दर क्या बन जाएगी, -x माइनस 2x प्लस 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, -2x और x ये -2 बच जाएगा जस्ट। तो लेफ्ट डेरिवेटिव आपका -2 आ रहा है। तो जी राइट डेरिवेटिव निकालेंगे जब आप 0 पर, तो उसका मतलब ये कि x 0 को अप्रोच करेगा लेकिन x 0 से बड़ा होगा फ्रॉम द राइट, आप यहाँ कहीं होंगे, इस तरफ 0 से बड़ी वैल्यूज हैं, पॉजिटिव होंगी। ओके, तो x का जब मोड खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का x, ये प्लस का साइन आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो x 0 को अप्रोच कर रहा था लेकिन x 0 से बड़ा था, आप यहाँ कहीं हैं,
x इज बिगर देन 0 हियर, और 0 से बड़े नंबरों के लिए मॉड खोलेंगे तो प्लस x आना है, ये बात आप जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। हम कहते हैं x 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो 2 लिया जा सकता है, 2 भी तो 0 से बड़ा है, तो हम x की जगह 2 ले सकते हैं। तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर बन रहा है। लेकिन भाई साहब, x बेशक 0 से बड़ा है लेकिन है तो 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 से कितना बड़ा होगा, 0 के करीब करीब होगा ना। तो 0 के जो करीब करीब वैल्यूज हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, 2 तो बहुत बढ़ गया ना, 1 भी बहुत बढ़ गया, 0.0000 समथिंग, बहुत ही छोटी वैल्यू लेनी है। तो उस छोटी सी वैल्यू में से आप लिमिट का आपको आइडिया होना चाहिए, x अप्रोच करा 0 को, इट मीन्स x 0 तो नहीं है लेकिन 0 के करीब करीब है, राइट जी। अब याद आ जाए आपको तो बहुत बेहतर है कि हमने एक सीक्वेंस तलाश करनी होती है जो सीक्वेंस 0 को अप्रोच करे। x का 0 को अप्रोच करने का मतलब ये है, राइट। तो आपने लेनी है 0 से बड़ी वैल्यूज लेकिन 0 के करीब तरीन वैल्यू, 0.009 समथिंग लाइक दिस, ओके। तो उन वैल्यूज में से जब 1 को माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर यहाँ पर नेगेटिव बनने वाला है। तो भाई साहब बेशक राइट लिमिट निकाल रहे हैं लेकिन x-1 का जो मोड खोलेंगे तो बाहर माइनस का साइन ही आएगा, बाहर माइनस का साइन ही आएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज ही बन रही हैं, नीचे x। अब आप देख सकते हैं कि x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 -1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो गौर कीजिए ये 0/x क्या आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है जी। राइट डेरिवेटिव निकाला आपने 0 पर, 0 निकला। लेफ्ट डेरिवेटिव निकाला था आपने 0 पर, वो -2 निकला था। अब लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों सेम हैं, सेम नहीं है, एग्जिस्ट तो कर गए लेकिन सेम नहीं है, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। भाई साहब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो मतलब ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा 0 पर फंक्शन का, तो f इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0। बिल्कुल ऐसे मैं बताता चलूँ आपको कि x 1 को जब अप्रोच करेगा, मतलब आप 1 पर डेरिवेटिव निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपके पास क्या बन जाएगा, 1 पे x यहाँ पर 1 को अप्रोच करेगा और फंक्शन तो यही यूज़ करना है आपने। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकालने क्या आएगी, 1 -1 यहाँ पर 0 बन जाएगा तो वैल्यू फंक्शन की 1 ही निकलेगी, राइट। और बाकी सारा कुछ यहाँ पर एज इट इज़ होगा। तो अब क्या करना आपने, नीचे आपके पास x-c था तो मतलब यहाँ पर बन जाएगा x-1, यहाँ पर भी x-1। अब आप चेक कर लें कि x 1 को अप्रोच कर रहा है तो 1 से लेफ्ट लिमिट और 1 पे राइट लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है उसका पता होना चाहिए आपको। आप जब लेफ्ट लिमिट निकालेंगे मतलब 1 से छोटा होगा x, लेकिन कितना छोटा होगा 1 से, कि नेगेटिव नहीं बनने वाला, 1 से छोटा होना है लेकिन 1 के करीब करीब रहना है, 0.99 समथिंग। तो इसका मोड खोलेंगे तो प्लस ही रहना है, ठीक है जी। 1 पर हम निकाल रहे हैं लेफ्ट डेरिवेटिव, राइट जी, तो यहाँ प्लस ही रहना है। 1 से छोटी वैल्यूज में से 1 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव बन रहा है, तो यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं +x -x कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 -1 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बच जाएगा आपके पास 0/x-1, 0 लिमिट निकालेंगे तो भी 0। बिल्कुल ऐसे ही जब राइट डेरिवेटिव निकालेंगे 1 पर तो इधर 1 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर -1। 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए 1.00 समथिंग तो मोड पॉजिटिव होगा, x ही निकलेगा। 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव नंबर का मोड खोलेंगे तो प्लस आएगा। तो x + x2 -1, यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, x -1 का मोड, यहाँ पर भी -1 होगा तो 2x -2 बनेगा, राइट। 2 कॉमन लेंगे तो x -1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपके पास 2 बच जाएगा। तो देख सकते हैं आपके लेफ्ट डेरिवेटिव कुछ और कह रहा है आपको, जबकि राइट डेरिवेटिव कुछ और कह रहा है। लेफ्ट डेरिवेटिव इसका क्या निकला था 0 और राइट डेरिवेटिव क्या निकल रहा है 2। तो ये फंक्शन 1 पर भी इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो असल में तो जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो भी एक लिमिट ही आपने सॉल्व करनी होती है, ठीक है जी। इस फंक्शन को देखें, टेंजेंट x का मोड है, भाई साहब कंटिन्यूस तो होगा, ठीक है। जैसे मोड ऑफ x था, x नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था। यहाँ पर भी आप देखें x 0 पे बात कर रहे हैं हम, तो अगर x 0 से बड़ा होगा तो टेंजेंट x पॉजिटिव होगा, अगर x 0 से छोटा होगा तो टेंजेंट x नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है। तो फंक्शन कंटिन्यूस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कॉर्नर बन रहा है। 0 पर टेंजेंट 0 0 होता है, 0 से बड़ी वैल्यूज पर फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा, टेंजेंट पॉजिटिव होगा। 0 से छोटी वैल्यूज पर फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, टेंजेंट नेगेटिव होगा। तो कॉर्नर बन रहा है, तो 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, एक बार डिफरेंशिएबल नहीं है यानी पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता 0 पर, दूसरा कहाँ से निकलना। तो कंटिन्यूस एट x = 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, ये बात ठीक है। डिफरेंशिएबल एट x = 0 गलत, कंटिन्यूस एट x = 0 ठीक है ये बात।
लेकिन 0 पर कंटिन्यूस हम यहाँ पर भी कह रहे हैं, कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन आपकी ये वाली होगी। और ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट एक्स 0, ये बात बिल्कुल गलत होगी। पहला ही डेरिवेटिव नहीं निकल रहा तो दूसरा कहाँ से निकलना है। तो ये वाली आपकी ऑप्शन सबसे बेहतर है जी, ये वाली, राइट जी। अच्छा, एक और तरीके से देखें, टेंजेंट एक्स का मॉड ले रहे हो आप, ये आपके पास है टेंजेंट एक्स, इसका मॉड ले रहे हो। अब लिमिट निकालोगे या डेरिवेटिव लोगे जो भी, एक्स 0 को अप्रोच करेगा 0 के करीब, तो भाई साहब 0 से बड़ा होगा तो टेंजेंट एक्स, चूँकि 0 से बड़ी वैल्यू फर्स्ट क्वार्टर में बनेगी 0 के करीब करीब, तो टेंजेंट एक्स पॉजिटिव होगा और उसका मॉड टेंजेंट एक्स आ जाएगा। और अगर एक्स नेगेटिव होगा तो टेंजेंट एक्स नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स फोर्थ क्वार्टर में होगा उस वक्त, ठीक है जी। तो ये माइनस टेंजेंट एक्स आ जाएगा। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स। और 0 पर जो का डेरिवेटिव निकालना है, और डेरिवेटिव लेने के बाद 0 पुट कर दें तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा और यहाँ से आपको -1 मिलेगा। तो लेफ्ट डेरिवेटिव कुछ और है जी, राइट डेरिवेटिव कुछ और है। तो इसका मतलब ये है कि आपका डेरिवेटिव एग्जिस्ट इस पॉइंट पर 0 पर नहीं करेगा। नेक्स्ट है जी, इफ f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, आपके पास फंक्शन f जो है वो इंक्रीज कर रहा है, देन -f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, -f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, f इज कांस्टेंट, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और ग्राफिकली देखा करें, आपको मेरा ख्याल है जल्दी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास क्या है जी, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, डोमेन का नहीं पता तो चले कोई बात नहीं, हम डोमेन अपनी मर्जी की कोई भी लेके देख लेते हैं। फंक्शन आपके पास है एक इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब कुछ यूं होगा, ठीक है जी। ये f है, क्या ख्याल है आपका, माइनस एफ से क्या मुराद है, अगर f ऊपर है तो -f नीचे चला जाएगा, क्या ख्याल है, ऐसा ही होगा। अगर f ऊपर आ गया तो -f नीचे चला जाएगा, x एक्सिस से नीचे आ जाएगा, तो नीचे आएगा तो क्या शेप बन जाएगी -f की, ये शेप बन जाएगी। तो f अगर इंक्रीज कर रहा है तो -f का डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो -f इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो सकता है, ठीक है। कांस्टेंट के बारे में हम कुछ खास यहाँ पर कह नहीं सकते। तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये बात भी गलत है। तो -f फंक्शन आपका क्या होगा जी, डिक्रीज करेगा। तो ये वाली ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। अब फंक्शन f इज मोनोटोनिक, आपके पास फंक्शन मोनोटोनिक है, कब होगा मोनोटोनिक, डिक्रीजिंग होगा, यस। फंक्शन डिक्रीजिंग तो हम ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक बोलते हैं। इंक्रीजिंग, यस। नॉन इंक्रीजिंग यानी इंक्रीज नहीं करेगा तो कांस्टेंट टाइप होगा या डिक्रीज करेगा। मतलब हो सकता है चंद वैल्यूज के लिए कांस्टेंट हो जाए और चंद वैल्यूज के लिए डिक्रीज करना शुरू कर दे, तो मतलब उस सूरत में भी मोनोटोनिक ही होगा। ऑल ऑफ दिस तमाम ट्रू है, हर हाल में फंक्शन मोनोटोनिक ही होगा, बिल्कुल ठीक है। ये बात भी ठीक थी, ये भी ठीक थी, ये भी ठीक थी, लेकिन हमने यहाँ पर इंतखाब किया बेस्ट ऑप्शन का, ऑल आर ट्रू। नेक्स्ट है जी, इफ f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अच्छा, फंक्शन आपको एक डिफरेंशिएबल गिवन है, ठीक है। ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएंगी। फंक्शन आपको एक डिफरेंशिएबल गिवन है और फंक्शन की 1 पर कीमत कितनी, 5, और 1 के अलावा बाकी तमाम पॉइंट्स पर कीमत कितनी है जी, लेस देन 5, राइट। 1 पर आपको फंक्शन की वैल्यू 5 गिवन है। चले जी, ग्राफ बनाते हैं फंक्शन का, कुछ कैसा बनेगा ग्राफ। फंक्शन का ग्राफ यहाँ पर फर्ज कर ले 1 है, 1 पर कीमत आपको 5 ये मिली। अब बाकी जो 1 से बड़ी वैल्यूज़ हैं और जो 1 से छोटी वैल्यूज़ हैं, उन तमाम वैल्यूज़ पर फंक्शन का आंसर 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन की जो मैक्सिमम हाइट है वो ये 5 है। तो बाकी पॉइंट्स पर फंक्शन ने 5 से छोटा ही रहना है, यानी अब 5 से फंक्शन ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे रहना है। और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है भाई साहब, तमाम पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूस भी होगा तो क्या ख्याल है आपका, किस तरह का कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस विदाउट गैप, राइट। तो अगर आप फंक्शन बनाएंगे तो डेफिनेटली अब इसने ऊपर नहीं जाना, ब्रेक आना कोई नहीं, तो यहाँ से फंक्शन भी नीचे जाएगा और यहाँ से फंक्शन भी नीचे जाएगा। देखिए f इंक्रीज करेगा, क्या ख्याल है आपका, बिल्कुल नहीं करेगा। इतने से में तो कर रहा है लेकिन इसके बाद डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा, तो मैं ये नहीं कह सकता f इज डिक्रीजिंग। भाई यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, तो मैं इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकता। f इज बाउंडेड, क्या ख्याल है आपका, बाउंडेड हो सकता है फंक्शन। यार देखिए, हो सकता है फंक्शन मेरा कुछ यूं नीचे है और यहाँ से भी यूं नीचे जाए, तो इसके हिसाब से देखें तो फंक्शन कभी भी बाउंड नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन नीचे जा रहा है और जाता ही जा रहा है, इधर से भी नीचे जा रहा है और जाता ही जा रहा है। बाउंड तो तब होगा कि जब नीचे जाना बंद कर दे। मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, हो सकता था कि फंक्शन की शेप यहाँ से कुछ यूं आके यूं हो जाए, तो
ऐसे मौके पर मैं बाउंडेड कह सकता हूँ अगर ये उधर से भी फंक्शन कुछ ऐसा होता, लेकिन अल्टीमेटली मैं इसके बाउंडेड होने या ना होने पे कुछ कह नहीं सकता। हो सकता फंक्शन बाउंड कर जाए, हो सकता ना करे, तो ये भी ऑप्शन 100% ट्रू नहीं होगी। एफ इज़ नॉट मोनोटोनिक, यस मोनोटोनिक नहीं है। जब मोनोटोनिक नहीं है तो हमने इतने से में आधे से में थोड़ी देखना है, इतने से में मोनोटोनिक है, इतने से भी मोनोटोनिक है, यहाँ इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है। जब मोनोटोनिक मैंने देखना है तो मैंने पूरी डोमेन पे पूछना है, और पूरी डोमेन फंक्शन की कुछ भी हो सकती है। इस वक्त जो हमने फंक्शन लिया हुआ पूरी डोमेन उसकी आर है, बल्कि आर उसने दी हुई है, तो पूरी डोमेन पर फंक्शन क्या ख्याल आपका मोनोटोनिक है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर इंक्रीज कर रहा, आगे जाके डिक्रीज कर रहा। इतने से मैं पूछा होता तो मैं कह सकता था वो इंक्रीज करेगा, इतने से मैं पूछा होता तो मैं कह सकता था वो डिक्रीज करेगा। तो मोनोटोनिक नहीं है भाई साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, एफ ऑफ एक्स आपके पास है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3। अच्छा, जो प्लस 3 है इससे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, ठीक है जी, कांस्टेंट ऐड हो रहा है, इससे फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, राइट। तो एक्स आपके पास जो डोमेन है वो ऑप्शंस के लिहाज से देखा जाए तो आर आर नज़र आ रही है आपको, तो रियल लाइन पे हमने इसको स्टडी करना है, पूरी रियल लाइन पर। तो जनाब एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे वाला जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में, ये तो ज़ीरो नहीं होना कभी भी, राइट, और नेगेटिव भी नहीं होना, ये पॉजिटिव रहना। जबकि ऊपर वाली जो फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो ज़ीरो बन रहा है। ये किस पॉइंट पर ज़ीरो बन रहा है? 1 और -1 पर। 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, -1 0, -1 पुट करेंगे -1 का भी स्क्वायर -1, मतलब -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1, और 1 -1 0, दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन 0 बन रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि चूँकि मॉड है तो क्या ख्याल आपका? 1 को स्टडी करते हैं, 1 से बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज देगा, 1 से छोटी वैल्यूज पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यूज देगा, मतलब कॉर्नर बन रहा है, राइट। -1 पर देखें, -1 से छोटी वैल्यूज पुट करेंगे तो नेगेटिव जवाब बनेगा, -1 से उल्टा हो गया, -1 से छोटी वैल्यूज पुट करेंगे तो पॉजिटिव जवाब आएगा यहाँ पर, और -1 से बड़ी वैल्यूज पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेकिन कॉर्नर बन रहा है। तो 2 पॉइंट्स पर कॉर्नर बन रहा है, कंटिन्यूस ये तमाम पॉइंट्स पर होगा, 2 पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट जी। तो क्या करना है जी, डिफरेंशिएबल ऑन आर, तमाम रियल पॉइंट्स पर, रियल नंबर्स पर ये डिफरेंशिएबल है, गलत, क्योंकि हमने अभी देखा 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, चाहे आप डेफिनेशन लगाकर चेक कर लें, लेकिन इतने मुश्किल फंक्शन की पर डेफिनेशन लगाना मुश्किल काम है, तो वैसे चेक कर लें, आपको आइडिया हो जाएगा। कंटिन्यूस ऑन आर, ठीक है, तमाम रियल नंबर्स पर कंटिन्यूस होगा, बट नॉट डिफरेंशिएबल ऑन आर, तमाम रियल लाइन्स पर, रियल नंबर्स पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये बात ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डिसकंटिन्यूस ऑन आर, ये बात बिल्कुल गलत है भाई साहब, हैं। कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल ऑन सम फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ऑन आर। अब देखिए, एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है। यहाँ पर वो कह रहा है कि कुछ पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कुछ पॉइंट्स पर नहीं है ना, नॉट डिफरेंशिएबल ऑन आर। कुछ कितने हो सकता है, उसके कहने का मतलब हो कि पूरी रियल लाइन पर डिफरेंशिएबल नहीं है, हो सकता है काउंटेबली मैनी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, हो सकता है अनकाउंटेबली मैनी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, हो सकता है किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नॉट डिफरेंशिएबल ऑन आर से मुराद मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन वो कितने पॉइंट्स हैं इस बात का कंफर्म नहीं है। चूँकि हमने देख लिया होगा कि 2 पॉइंट्स हैं, तो 2 पॉइंट्स किस ज़िम्मे में आते हैं? फाइनाइटली मैनी में, राइट। तो ये वाली ऑप्शन बेहतर होगी, क्योंकि इसमें हमने बता दिया होगा कि फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, गौर करें कि अगर एक और ऑप्शन होती ई और उसमें लिखा होता कि कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट्स, फिर क्या करते? ऑप्शन ये भी ठीक थी, ऑप्शन ये भी ठीक थी, ऑप्शन वो वाली भी ठीक होती, लेकिन फिर तीनों में से हमने चूज़ करनी थी बेस्ट ऑप्शन, और वो कौन सी होनी थी? वो वाली होनी थी, क्योंकि उसमें आपने बता दिया होगा कि यार 2 पॉइंट्स पर, यानी इतने पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट। तो वो बेस्ट ऑप्शन होगी जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, इफ एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, पूरी रियल लाइन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सच दैट f of 0 is equal to 2, f of x is less than 2 for all x is not equal to 0। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, लेकिन कुछ स्टेटमेंट मिलती जुलती थी, ऑप्शंस डिफरेंट है यहाँ पर, आप देखें, गौर करें थोड़ा सा, तो कुछ है वैसे ही यहाँ पर भी। आपके पास एक फंक्शन है, पूरी रियल लाइन पर डिफाइन है, 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू है आपको मिलनी है कितनी? 2, और कहता है 0 के अलावा बाकी तमाम नंबर पर आपका फंक्शन 2 से छोटा ही है, पूरी रियल लाइन पर डिफाइन, और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, राइट।
तो हमने फंक्शन की शेप कुछ पहले भी बना के देख ली थी, कुछ यूँ बनने जा रही थी शेप इसकी, यूँ टाइप ऐसी बननी थी। यानी कि सीधी सी बात है कि साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो फंक्शन का 0 पर जो फंक्शन है वो आपका क्या है बोला, मैक्सिमम, यानी एफ ऑफ 0 आपके पास मैक्सिमम है, 2 इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, राइट जी। ओके, देन अब हमने ऑप्शंस बतानी है। फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 पर पॉजिटिव होगा। ओके, मान लीजिए कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 पर पॉजिटिव है। पहले ये देखिए कि क्या फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा 0 पर, फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या बिहेव करेगा। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या 0 होगा 0 पर, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 होगा, डेफिनेटली 0 होगा। कैसे 0 होगा, हम देख सकते हैं कि फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कैसे निकलना वाला 0 पर। तो ये निकलना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0, और f ऑफ 0 हमें क्या गिवन है 2, यहाँ पर f ऑफ 0 की जगह 2 पुट कर देता हूँ, नीचे x माइनस 0 आना था वो आ जाएगा x। 0 से अगर आप छोटी वैल्यूज लें तो यहाँ पर x नेगेटिव है, तो मतलब x 0 को अप्रोच कर रहा है। लेफ्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है, राइट डेरिवेटिव भी हो सकता है। मैं इस वक्त 0 से छोटी वैल्यूज ले रहा हूँ, लेफ्ट डेरिवेटिव, तो ये क्या है जी, नेगेटिव। तो अगर हम इस तरफ आएँ तो f ऑफ x इन वैल्यूज के लिए 2 से छोटा है, राइट। 2 आपके पास फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू थी, ठीक हो गया। तो f ऑफ x 2 से छोटा है, ये नेगेटिव है, और f ऑफ x भी जो कि 2 से छोटा है, तो इसमें से 2 को माइनस करोगे तो ऊपर भी नेगेटिव जवाब आना है। तो नेगेटिव ओवर नेगेटिव, ये आपके पास आंसर आपका 0 या 0 से बड़ा आने वाला है। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है ना, तो आंसर 0 से बड़ा आने वाला है। लेकिन ये बात करते हैं हम लेफ्ट लिमिट की, लेफ्ट डेरिवेटिव मतलब, तो राइट डेरिवेटिव निकालें 0 पर, तो इसका मतलब ये होगा कि x आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, x 0 से बड़ा है, f ऑफ x माइनस 2 ओवर x। अब चूंकि आप इस तरफ हैं, x 0 से बड़ा है, ये पॉजिटिव होगा, और चूंकि f ऑफ x अभी भी नीचे होना है 0 से छोटी वैल्यूज, बड़ी वैल्यूज के लिए f ऑफ x 2 से छोटा ही होना है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली क्वांटिटी अभी भी नेगेटिव ही है। तो नेगेटिव ओवर पॉजिटिव आपका आंसर लिमिट का लेस और इक्वल टू 0 आना है, और आना ही आना है, क्योंकि फंक्शन वो कह रहा है डिफरेंशिएबल है तमाम पॉइंट्स पर, तो डेफिनेटली 0 पर भी डिफरेंशिएबल होगा। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ, चूँकि 0 पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 पर, तो लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों सेम होने हैं, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता कि लेफ्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव हो और राइट डेरिवेटिव नेगेटिव हो, वरना तो वो सेम नहीं होंगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि आपका जो फंक्शन का डेरिवेटिव है 0 पर वो क्या होगा 0। तो 0 पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप इस चीज़ को ना देखें तो कोई मसला नहीं है। वैसे भी आपने याद किया होगा कि अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है तो उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। ये थ्योरम भी है, थ्योरम याद कर लें, ठीक है जी। किसी पॉइंट पर फंक्शन आपका मैक्सिमम या मिनिमम होगा, ठीक है जी, तो उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा 0 ही होगा, राइट। याद कर सकते हैं, मैंने ग्राफिकली आपको समझा भी दिया। बहरहाल अब बात कुछ यूँ है भाई साहब, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको आता है ना। आपके पास किसी पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो गया, यानी वो स्टेशनरी पॉइंट हो गया, 0 इस वक्त स्टेशनरी पॉइंट हो गया, और हमने ये भी देख लिया कि इस पर फंक्शन आपका मैक्सिमम था ना, यस मैक्सिमम था। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है भला, कि अगर ये स्टेशनरी पॉइंट है और इस पॉइंट पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर फंक्शन हमारा मिनिमम होगा। भाई साहब यह तो मैक्सिमम है, तो इसका मतलब ये है कि जहां पर वो कह रहा है कि फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 पर पॉजिटिव है, वो तो बिल्कुल ही गलत कह रहा है ना, बिल्कुल गलत कह रहा है, ये तो मुमकिन नहीं है, हो ही नहीं सकता। अच्छा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि 0 पर अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फिर फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा। तो यस, इसका मतलब ये कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो वाकई हमारा फंक्शन मैक्सिमम होना है, लिहाजा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो सकता है। लेकिन याद कीजिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है अगर उस पॉइंट पर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाए 0 हो जाए, तो फिर टेस्ट फेल हो जाता है, और ऐसे मौके पे हमें मूव करना पड़ता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ, राइट। तो क्या ख्याल है, क्या हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन अवेलेबल है जिस पर 0 पर आपको मैक्सिमम आंसर मिले, बाकी तमाम वैल्यूज पर 0 से छोटे आंसर्स मिले, उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो, ठीक है जी, फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमम हो, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पर 0 हो। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये वाली ऑप्शन भी मुमकिन है। उसके लिए आप
फंक्शन देख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स की पावर 4 प्लस 2, राइट। आप इस पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए, वो निकलेगा -4x³। इसको इक्वल टू 0 पुट कीजिए तो x की वैल्यू 0 मिलनी है। 0 पर आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। सेम सिचुएशन, ठीक है। 0 पर आपको फंक्शन की वैल्यू 2 मिल जानी है। और अब गौर करें, 0 से चाहे x छोटा लें चाहे x 0 से बड़ा लें, दोनों सूरतों में आपको फंक्शन का आंसर 2 से छोटा ही मिलना है, क्योंकि x नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसकी पावर 4 पॉजिटिव होना है और माइनस का साइन नेगेटिव होना है। तो अल्टीमेटली तमाम पॉइंट्स पर, तमाम नॉन जीरो पॉइंट्स पर फंक्शन का आंसर आपको 2 से कम ही मिलना है, राइट। चलिए जी, अब फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालिए इस पॉइंट पर। सेकंड डेरिवेटिव निकालिए जी। तो सेकंड डेरिवेटिव 0 पर क्या निकलेगा? सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं पहले। सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा -12x, और आप देख सकते हैं कि 0 पर सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है। क्या ख्याल है आपका? तो देखने में ये लग रहा था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर हमें आता है तो देखने में ये लग रहा था कि जैसे ये वाली ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनके लिए ये जो कंडीशंस हैं वो होल्ड कर रही हैं, लेकिन ये वाली ऑप्शन भी बन सकती। तो अब ये भी बन सकती है, ये भी बन सकती है, ये भी ठीक हो सकती है, ये भी ठीक हो सकती है। 100% चांसेस ना इसके ठीक होने के ना इसके ठीक होने के। तो ऐसे मौके पर हम क्या करेंगे? नन ऑफ दिस, ना उसको मानते ना उसको मानते, ठीक है जी। अगर मैं उसको ठीक कर दूंगा तो आप कह सकते हैं कि यार ये भी तो ठीक हो सकता है। अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो आप क्लेम कर सकते हैं कि यार ये भी ठीक हो सकता है। तो हमने अल्टीमेटली अपनी किस ऑप्शन की तरफ जाना होता है? बेस्ट ऑप्शन की तरफ मूव करना होता है। और बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही थी कि भाई हार मान लो, ठीक है जी, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जी, इफ f इज 1-to-1 कंटिन्यूज ऑन ए बी। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि थ्योरम्स अवेलेबल हैं हमारे पास, लेकिन जो थ्योरम्स हैं डिफरेंशिएबिलिटी के ज़्यादा हैं। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को मिलाकर हमें रिजल्ट्स बनाने पड़ते हैं, रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मुश्किल भी है रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स याद कर लेना अच्छी बात है, बुक खोलें, रिजल्ट्स निकाल लें। आप रिजल्ट्स याद करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर क्वेश्चंस को करेंगे ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली चीज़ हमारे सामने अगर आ जा करेगी तो हम उसके हिसाब से अपनी ऑप्शंस को डील कर लिया करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर क्या है, f इज 1-to-1 कंटिन्यूज ऑन ए बी। जो फंक्शन f है वो 1-to-1 फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? 1-to-1। 1-to-1 फंक्शन के बारे में जानते हैं? वो फंक्शन के मुख्तलिफ वैल्यूज़ पर आपको इमेजेस भी मुख्तलिफ ही मिले। आसान अल्फाज में कह लें ग्राफिकली, वो फंक्शन जिसके ग्राफ को कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर कट ना कर सके, ठीक है जी। इस बात का आपको पता है। तो फंक्शन हमारा f 1-to-1 भी है और कंटिन्यूस भी है ए बी क्लोज इंटरवल पर। लो भाई साहब, कुछ ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ पिछले रिजल्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। आ जाए जी। फ़र्ज़ कर लीजिए आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। फ़र्ज़ कर लें एक्स ए यहाँ पर है, एक्स बी यहाँ पर है, और वो कहता है कि फंक्शन ए से लेकर बी तक इस क्लोज इंटरवल पर क्या है? 1-to-1 भी है और कंटिन्यूस भी है। क्या ख्याल है आपका? भाई साहब, ए पर और बी पर फंक्शन की वैल्यू बराबर हो सकती है? बराबर तो रखने ही नहीं ना भाई साहब। क्यों? क्योंकि वो कह रहा फंक्शन हमारा क्या है? 1-to-1 है, तो मैं दोनों वैल्यूज़ को बराबर तो कर ही नहीं सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि बी पर जो फंक्शन का आंसर है, या तो मुझे ए से बड़ा बनाना है या मुझे ए से छोटा बनाना है। तो चलो बी पर फंक्शन का आंसर छोटा बनाने जा रहा हूँ। एफ ऑफ ए बड़ा है मेरे पास, एफ ऑफ बी छोटा है, तो फंक्शन अब इसके इन दोनों पॉइंट्स को पास करेगा, आपका जो कर्व होगा फंक्शन का। तो लीजिए जनाब, कैसा हो सकता है? क्या ख्याल है आपका? ये कर्व कुछ ऐसा हो सकता है? भाई साहब, हो तो सकता था। कंटिन्यूस लेना ना हमने फंक्शन, कंटिन्यूस ही लिया हमने। ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कहीं भी गैप नहीं आ रहा, ब्रेक नहीं आ रहा, तो कंटिन्यूस ही है। लेकिन भाई साहब, ऐसे मौके पे ये 1-to-1 नहीं रहना। क्या ख्याल है? रहना 1-to-1। हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको एक से ज़्यादा पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हुए मिल जाएंगी, तो फंक्शन 1-to-1 ही रहना है। भाई साहब, फंक्शन को हमने 1-to-1 भी रखना है ना? क्या ख्याल है? ओके, फंक्शन को 1-to-1 रखना है, बिल्कुल रखना है। क्या करना चाहिए? कुछ इस टाइप का फंक्शन यूँ नहीं हो सकता। अलबत्ता ये देखें, इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, ज़्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा। फंक्शन किस टाइप का हो सकता है? आप यूँ कर लें, फंक्शन यूँ हो सकता है। किसी भी दो पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज बराबर नहीं मिलने वाली, ऐसा ही है ना? क्योंकि फंक्शन 1-to-1 है, कंटिन्यूस भी है, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है फंक्शन कुछ ऐसा हो, यूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है,
यहाँ पर भी फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, ठीक है जी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। इक्वालिटी का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि दो डिफरेंट पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यूज बराबर मिलनी ही नहीं है, फंक्शन 1 to 1 है। तो अगर ये पॉइंट बी मैं ए वाले पॉइंट से, यानी ए की जो इमेज होगी एफ ऑफ ए या एफ ऑफ बी, अगर इसको मैं ऊपर कर लूँ तो फंक्शन मुझे इंक्रीजिंग मिलना है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिलना है, ठीक है। अब इस ऑप्शन को देखें, फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मिल सकता है या फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मिल सकता है, ये बात ठीक है। मोनोटोनिक, अच्छा मोनोटोनिक में तो ये भी आ सकता है ना कि फंक्शन कुछ वैल्यूज पर फंक्शन का आंसर बराबर भी हो सकता है, तो इसलिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा मोनोटोनिक वाले को। इसमें शक है कि आपके पास फंक्शन कुछ वैल्यूज पर सेम आंसर दे, वो हो नहीं सकता क्योंकि फंक्शन हमें 1 to 1 गिवन है, तो इस वाले ऑप्शन को तो डिलीट कर देते हैं ना फौरन ही। एफ कांस्टेंट, भाई साहब कांस्टेंट फंक्शन तो तमाम वैल्यूज के लिए सेम जवाब देता है ना, तो वो 1 to 1 तो नहीं होता, कांस्टेंट फंक्शन तो कभी भी 1 to 1 नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। बची क्या, ये वाली ऑप्शन और ये वाली ऑप्शन। अब ये वाली ऑप्शन ठीक है, इस ऑप्शन को देखें, यहां पर कहा जा रहा है कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं। मुझे एक बात की समझ आ गई है, मुझे इस बात की समझ आ गई है कि जो फंक्शन है, अब 1 to 1 को छोड़ देते हैं, फंक्शन कंटिन्यूस है इस इंटरवल पर, तो ऐसे मौके पे फंक्शन जब क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होता है, फंक्शन जब क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस होता है तो उसका रेंज सेट भी एक इंटरवल होता है ना इंटरवल, ये बात आपने पढ़ी हुई है कंटिन्यूटी में, ठीक है जी। तो मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज लेके हम इंटरवल बना लेंगे, फंक्शन का जो रेंज सेट आएगा, यानी ये इस वक्त आप देख सकते हैं एफ ऑफ ए हमने मैक्सिमम बनाया और एफ ऑफ बी मिनिमम बनाया, तो रेंज सेट जो है वो फंक्शन का क्या होगा भला, रेंज सेट ऑफ एफ, ये क्या बन जाएगा, ये एफ ऑफ बी से लेकर एफ ऑफ ए तक होगा और ये क्लोज इंटरवल होगा, फंक्शन की बाकी तमाम वैल्यूज ना इनके दरमियान में रहेंगी, राइट। तो बात कुछ यूँ है कि अब आपका फंक्शन 1 to 1 तो था ही, तो रेंज सेट ये बन गया, लेकिन इनवर्स तभी निकलता है जब फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू दोनों ही हो। तो अगर तो मैं फंक्शन को इस सेट से इस सेट में लेके जाऊं एफ ऑफ बी टू एफ ऑफ ए, राइट, तो मैं कह सकता हूं ये फंक्शन आपका 1 to 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसका इनवर्स निकल आएगा। लेकिन यूजुअली मैंने कब कहा कि मैंने फंक्शन का रेंज सेट यही लेना है, यूजुअली तो फंक्शन दिस, अब जब कहा है फंक्शन f इज 1 to 1 कंटिन्यूस ऑन दिस, इस पर डिफाइंड फंक्शन, तो रेंज आपने कहां से लेनी है, रियल नंबर्स के सेट से, r से। तो अगर r के हिसाब से देखेंगे तो ये फंक्शन फिर ऑन टू तो नहीं रहेगा। अगर रेंज सेट आप मतलब रेंज सेट तो यही रहना है, लेकिन आप कोड में इनकी बात कर रहे होते हैं ना, फंक्शन आपकी जो रेंज है वो ये है, तो बेशुमार r के अंदर ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि इस इंटरवल में लाए नहीं करेंगे। तो मैं अगर r के हिसाब से देखूं तो ये फंक्शन मुझे ऑन टू नजर नहीं आना, r के हिसाब से देखूं तो फंक्शन का इनवर्स नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं इस रेंज सेट के हिसाब से देखूं तो यहां पर मेरा फंक्शन ऑन टू भी हो गया और 1 to 1 भी हो गया, तो यहां पर मेरा फंक्शन का इनवर्स निकल आएगा। लेकिन मैं अगर r के हिसाब से देखूं तो फंक्शन का इनवर्स मैं नहीं कह सकता कि निकल सकता है। तो डिपेंड करता है कि मैं रेंज सेट फंक्शन की मतलब जो मैं फंक्शन का इनवर्स है वो निकालने के लिए मैंने डेफिनेटली इनवर्स r से इस इंटरवल पे निकालूंगा तो नहीं निकलेगा, और अगर इस इंटरवल से इस इंटरवल में निकालूंगा तो निकल आएगा। तो ऐसा मुझे कुछ कहा नहीं हुआ स्टेटमेंट में, इनवर्स निकल तो रहा है लेकिन उसके लिए डोमेन ये होनी चाहिए। तो इसलिए हम इस जो ये वाली ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, इसको टिक करते हैं, क्योंकि हर हाल में ये वाला जो है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक वाला ये होना ही होना, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। एवरी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एन इंक्रीजिंग फंक्शन इज, आपके पास कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है जी, इंक्रीजिंग फंक्शन का कोई जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा, वो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होगी उस पर, फर्स्ट काइंड, रिमूवेबल या सेकंड काइंड। अब ये डिसकंटिन्यूस सबसे पहले याद कर लें, फर्स्ट काइंड वाली डिसकंटिन्यूटी क्या होती है बोला, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें लेकिन दोनों बराबर ना हो, दोनों में से कम एक बराबर ना हो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। सेकंड काइंड वाली डिसकंटिन्यूटी क्या होती है बोला, भाई लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट दोनों में से एक एग्जिस्ट ही ना करे, राइट। और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है बोला, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करें, दोनों बराबर हो, लेकिन वो जो लिमिट है, यानी लिमिट तो एग्जिस्ट करे लेकिन लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ना रहे, तो वो कंटिन्यूटी रिमूव की जा सकती है, डिसकंटिन्यूटी सॉरी रिमूव की जा सकती है, ठीक है जी। इनका हमने पढ़ लिया हुआ। तो अब मेरे पास फंक्शन कौन सा है,
कौन सा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं इसको भी ग्राफिकली चेक करूँगा। तो बात कुछ वही है कि ग्राफिकली चेक कर लें। ग्राफिकली थ्योरम्स का आपको रेफरेंस नहीं लेना पड़ता, याद नहीं रखने पड़ते, ग्राफिकली देखें। हमारे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं ग्राफिकली जो है ना हमें नज़र आ जाया करेंगे कि इनका क्या सोल्यूशन है। तो यहाँ पर बहरहाल मैं एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ किसी इंक्रीजिंग फंक्शन का। चलो जी ठीक है भाई साहब, इंक्रीजिंग फंक्शन में कुछ इस टाइप का बनाने जा रहा हूँ। पहले ये देखें, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, छोटी वैल्यूज़ पर छोटे पॉइंट्स और बड़ी वैल्यूज़ पर बड़े पॉइंट्स। जैसे जैसे एक्स को बढ़ाते जाएंगे, आगे जाते जाएंगे, फंक्शन ऊपर जाता जा रहा है। ये कंटिन्यूस फंक्शन है जी। लीजिए हमने एक इंक्रीजिंग फंक्शन बना दिया यहाँ पर, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपके पास एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग है, बिल्कुल इंक्रीजिंग है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी हो सकती है यहाँ पर कि नहीं हो सकती। अच्छा, अब रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी कौन सी होती है भला? फर्ज कर लीजिए पॉइंट ए है और ए पर मुझे रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। ये कुछ ऐसी डिस्कंटिन्यूटी होती है जिस पर दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं, दोनों का आंसर भी बराबर होता है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू उस लिमिट के बराबर नहीं होती। अगर मैं कहता हूँ कि ए पर फंक्शन की वैल्यू मुझे यहाँ नहीं मिल रही, तो ए पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट इसी पॉइंट को जाएगी, राइट लिमिट भी इसी पॉइंट को जाएगी, है ना। तो फंक्शन की लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाएगी और लिमिट का जवाब क्या होगा? फर्ज कर लें ये जवाब है जी के। अब मेरा ये जो फंक्शन है ये ए पर डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो मैं इस पर कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करूंगा ना। फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करने के लिए ज़रूरी है कि वो फंक्शन जो है वो डोमेन में शामिल होना चाहिए भाई साहब। तो ए पॉइंट डोमेन में शामिल होना चाहिए ना, तो ए पर कोई ना कोई वैल्यू तो मुझे मिलेगी, क्योंकि ये इसको मैंने बनाना है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ए पर अगर फंक्शन की वैल्यू मैं के से बड़ी कर दूँ तो ऊपर होगी वैल्यू के से बड़ी, है ना। तो अब आप देखें फंक्शन की भाई साहब ए पर कीमत क्या है? के से बड़ी। ए से छोटी रकमों के लिए फंक्शन की वैल्यू जो होंगी वो के से भी छोटी होनी है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब इस वाली वैल्यू से भी छोटी होनी है। ठीक है भाई साहब, फंक्शन अभी तक तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। लेकिन अब आगे आ जाएं, ये लिमिट है जी, छोटी वैल्यूज इसकी तरफ आ रही हैं, ए पर फंक्शन की वैल्यू ये है, यहाँ छोटा नंबर है। तो अगर आप बड़े पॉइंट्स पर देखोगे, बड़े पॉइंट्स पर वैल्यूज किसकी तरफ आ रही है? के की तरफ आ रही है, यानी ए से बड़े नंबरों पर जो फंक्शन की वैल्यूज है वो छोटी मिल रही है भाई साहब इस वाली वैल्यू से। तो फंक्शन तो मेरा इंक्रीजिंग था, ऐसे तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं रह रहा, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि भाई फंक्शन की वैल्यू मैं यहाँ नहीं रख सकता। अब के से नीचे रख के देखते हैं, फर्ज करो मैं फंक्शन की वैल्यू कहता हूँ यहाँ पर है। तो अब आप देखें ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? ये छोटी। ए से छोटे नंबर पर फंक्शन की वैल्यूज क्या है? ये बड़ी। भाई साहब छोटे नंबर पर फंक्शन की वैल्यूज बड़ी और बड़े नंबर पर फंक्शन की वैल्यू छोटी। भाई साहब फंक्शन इंक्रीजिंग तो ना होगा, फंक्शन हमारा कौन सा होना चाहिए? इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो समझ जाएं, खुद समझ जाएं, ए पर फंक्शन की जो कीमत है वो क्या होनी चाहिए? वो यही मिलनी चाहिए। मतलब फंक्शन अगर मैं यहाँ पर ए की कीमत रखूँगा तो फिर जो फंक्शन है मेरा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में हो ही नहीं सकती। इज दैट क्लियर? ओके जी, तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को हम यहाँ पर कर देते हैं क्रॉस, ये नहीं हो सकती। उसके बाद हम आते हैं सेकंड काइंड की तरफ। चले फर्स्ट काइंड की तरफ आते हैं, पहले फर्स्ट काइंड की तरफ आ जाते हैं। पहले फर्स्ट काइंड कैसी होती है जी? फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है भला? किसी पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट्स दोनों एग्जिस्ट करें, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट भी, लेकिन दोनों में से कम एक फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो, है ना। ऐसे होता है ना। तो ठीक है जी, तो फर्ज कर लीजिए एक पॉइंट बी है और यहाँ पर मैंने फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बना के चेक करना है मुमकिन है कि नहीं। ओके, फर्ज कर लें बी पर जो फंक्शन की कीमत है वो यही मिल रही है हमें, इसके एग्जैक्ट ऊपर यही। ठीक है जी, अब लेफ्ट लिमिट क्या होगी? लेफ्ट लिमिट भी यही होगी, एफ ऑफ बी, है ना। राइट लिमिट मैंने बनाना है इसको फर्स्ट काइंड की जो डिसकंटिन्यूटी है वो, फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग रहना चाहिए। अब लेफ्ट लिमिट एफ ऑफ बी है, फंक्शन की वैल्यू भी एफ ऑफ बी है, फंक्शन मैंने इंक्रीजिंग ही रखना है ना, कोई बात नहीं। इसको उठाते हैं ग्राफ को फंक्शन के और थोड़ा सा ऊपर को सरका देते हैं, यहाँ पर सर्कल बना देते हैं और ये लीजिए। आप गौर करें कि अभी भी आपका जो फंक्शन है वो स्टिल इंक्रीजिंग ही है। बी पर एफ ऑफ बी छोटा था, बी से बड़ी वाले पर जो फंक्शन के आंसर्स मिलने वो बड़े मिलने, छोटी वाले पर एफ ऑफ बी से छोटे मिलने।
फंक्शन इज स्टिल इंक्रीजिंग। तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1। ये मुमकिन है भाई साहब, ठीक है जी, ये मुमकिन है। अच्छा, अब मैं इसको टिक नहीं करूंगा, ये मुमकिन तो है, ये पॉसिबल है, लेकिन अभी मैं इसको टिक नहीं करूंगा। मैं क्यों नहीं टिक करूंगा? क्योंकि हो सकता है सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी भी यहां पर तशरीफ ले आए, तो फिर मेरे लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास बोथ ए एंड बी की ऑप्शन नहीं है। यहां पर ऑप्शन मेरे पास नन की है। तो अगर इसके भी चांसेस हैं तो फिर मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन नन की है। समझ गए ना आप? इसके अगर चांसेस नहीं है तो फिर बेस्ट ऑप्शन यही होगी, मतलब ऑप्शन ही यही होगी, राइट। तो अब देखते हैं कि जो सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी है क्या वो बन सकती है इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में। चलिए चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है? सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी को याद करना है। वो क्या होती है बोला? किसी पॉइंट पर फंक्शन की लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट दोनों में से कम से कम एक एग्जिस्ट ना करे, कम से कम एक एग्जिस्ट ना करे। तो फर्ज कर लीजिए यहां पर एक पॉइंट बनाते हैं हम, हैं जी, करीबी कहीं करके सी पॉइंट, और मैं कहता हूं सी पॉइंट पर फंक्शन की कीमत चले फर्ज कर ले यही है, ठीक है। और इस पॉइंट पर छोटी लिमिट जो है ना, फंक्शन की लेफ्ट लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाती है एंड द फंक्शन इज स्टिल इंक्रीजिंग। लेकिन अब मैं करना कुछ ये चाह रहा हूं कि फंक्शन की जो राइट लिमिट है, देखें मैंने टाइप कौन सी बनानी है डिसकंटिन्यूटी की? सेकंड काइंड। अब लेफ्ट लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई है भाई साहब, अब राइट लिमिट मैं चाह रहा हूं एग्जिस्ट ना करे। तो भाई साहब राइट लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी ना तो क्या हो सकता है? राइट लिमिट एग्जिस्ट अगर नहीं करेगी तो क्या चीज़ मुमकिन है? भाई साहब आप खुद सोच लें। इसका मतलब ये है राइट लिमिट एग्जिस्ट कब नहीं करेगी? तब नहीं करेगी कि जैसे जैसे आप x को c की तरफ इधर से लेके आएंगे, इधर से आप आएंगे, फंक्शन आपका या ऊपर जाता जाए या फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करने जा रही ना, या फंक्शन नीचे आता जाए, राइट जी। तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है फंक्शन कुछ यूं हो। लो भाई साहब, अगर तो फंक्शन कुछ यूं होगा तो क्या होगा? अगर तो कुछ यूं है तो फंक्शन यहां से ऊपर जाता ही जाना है, जाते ही जाना है, ठीक है जी। लेकिन क्या होगा जी? फंक्शन ने यहां से नीचे भी आना है। तो फंक्शन मुझे कौन सा चाहिए था? इंक्रीजिंग। कौन सा चाहिए था? इंक्रीजिंग। तो गौर करें कि सी से आगे वाली वैल्यूज पर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग रहेगा? बिल्कुल नहीं जी, फंक्शन आपका डिक्रीजिंग हो जाएगा यहाँ पर। तो मुझे इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना था, लिहाजा मैं ये नहीं कह सकता कि जो राइट लिमिट है सी पॉइंट पर वो जा रही है इन्फिनिटी को, मैं ये नहीं कह सकता। ये वाली कहानी हमारी फ्लॉप हो जाती है, राइट जी। तो हो सकता है भाई साहब कि यहाँ से राइट लिमिट किसकी तरफ जाए? नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, एग्जिस्ट नहीं ना कर रही, तो ये वाला केस हो सकता है। तो भाई साहब अब गौर करें, ऐसे मौके पे फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग तो होगा यहाँ से, लेकिन सी पॉइंट पर जो फंक्शन की कीमत है वो ये है, और इससे आगे वाले फंक्शन, आगे वाले पॉइंट्स पर जो फंक्शन कीमत होगी वो इस वाली वैल्यू से नीचे चली जानी है। यानी ऐसे मौके पे भी मेरा फंक्शन जो है वो थ्रू आउट इंक्रीजिंग नहीं है, तो मैं ये वाला केस भी नहीं बना सकता। क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं बना सकता। चले जी, आपके जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मुमकिन है कि एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए लिमिट, तो हो सकता है कि राइट लिमिट सी पॉइंट पर ऑसिलेट कर जाए। तो ऐसा कब होगा? ऑसिलेट कब करेगा जी? ऐसा तभी होगा जब फर्ज कर लें फंक्शन की एक लिमिट ये आ रही है, दूसरी लिमिट ये आ रही है, फंक्शन लिमिट ऑसिलेट कर रही है, एक्स सी को अप्रोच करेगा, तो इसका मतलब ये कि कुछ वैल्यूज फंक्शन की यूँ ऊपर जाएंगी और कुछ वैल्यूज यूँ नीचे आ सकती हैं। यूँ हो सकता फंक्शन या यूँ हो सकता है, मतलब जैसा भी होगा फंक्शन इस सूरत में भी आपका इंक्रीजिंग नहीं रहेगा। कुछ वैल्यूज देखें ना आपको यहाँ मिलेंगी, कुछ आप वैल्यूज आपको नीचे मिलेंगी, फंक्शन आपका इस सूरत में भी इंक्रीजिंग नहीं रहेगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि अगर तो उसकी कोई डिसकंटिन्यूटी है किसी पॉइंट पर, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी हो सकती है? टाइप 1 की हो सकती है और फर्स्ट काइंड की हो सकती है, राइट जी। तो इस वक्त आपका आंसर ये है और फर्स्ट काइंड, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। चलिए जी, इफ f इज कंटिन्यूस ऑन ए बी क्लोज इंटरवल एंड f प्राइम एग्जिस्ट, मतलब f का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एट ईच x बिलोंग्स टू ए बी with f dash of x is equal to 0 for all x belongs to a b interval, then क्या होगा? थ्योरम में एक ये रिजल्ट है, क्लोज इंटरवल पर फंक्शन डिफाइन है, वो कंटिन्यूस भी है, और a से b ओपन इंटरवल पर फंक्शन
का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और डेरिवेटिव 0 भी है तो वो फंक्शन कांस्टेंट होगा। ठीक है जी, ये एक रिजल्ट है। इसको प्रूव मतलब 2 लाइनों में किया जा सकता है कि देखें जी, फर्ज कर लें x आपके पास कोई भी पॉइंट है इस इंटरवल पर a से लेकर b तक, तो अगर कोई भी पॉइंट है तो इनके दरमियान में होगा, x a से बड़ा होगा b से छोटा होगा, तो आप देख सकते हैं कि a से लेकर x तक इस क्लोज इंटरवल पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा फिर। ठीक है जी, पूरे इंटरवल पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो इस इंटरवल पर भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। पूरे ओपन इंटरवल a से लेकर b तक आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली भाई साहब इस वाले ओपन इंटरवल a से x पर भी आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल ही होगा। तो मैं बोलने जा रहा हूँ स्टेटमेंट मीन वैल्यू थ्योरम की कि अगर आपका एक फंक्शन क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूस है और उसी ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल है तो आपको एक पॉइंट c इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में लाजमन मिलना है जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना जी 0। तो आपको c मिलेगा इस इंटरवल में शामिल a से लेकर x तक जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होने वाला है 0 होने वाला है। बल्कि ये रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। क्या होगा भला, f ऑफ x, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है भला, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a। ठीक है जी, इसके बराबर होगा किसी एक पॉइंट पर दरमियान वाले a से लेकर x तक किसी एक पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है जी, अगर आपको ये गिवन है कि a और b इन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की इमेज इक्वल है तो फिर रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है और वो ये कहता है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कम से कम एक डेरिवेटिव एक पॉइंट ऐसा लाजमी मिलेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है इसमें ये a और b पर फंक्शन की जो वैल्यू है ये सेम वाला कोई रिजल्ट कोई कंडीशन नहीं है। तो मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि f ऑफ x, देखें a से लेकर x तक इस इंटरवल पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस भी है और a से लेकर x तक ओपन इंटरवल पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। तो इन दोनों के दरमियान में एक पॉइंट आपको c मिलेगा जिस पर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a। और चूंकि तमाम पॉइंट्स पर दरमियान वाले पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हमें गिवन है तो इसका मतलब ये कि x माइनस a को आप उस तरफ भेज देंगे 0 हो जाएगा। तो साबित आपने कर दिया कि f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a वेयर x इज एनी पॉइंट इनसाइड द ओपन इंटरवल a टू b। राइट जी, तो आपने साबित कर दिया कि जो फंक्शन है आपका कांस्टेंट है किस पॉइंट पर, x आर्बिट्ररी पॉइंट था क्लोज इंटरवल a b पर, तो आपका फंक्शन क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब f ऑफ a कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू है तो कांस्टेंट जी f इज कांस्टेंट। राइट, f इंक्रीजिंग है या f डिक्रीजिंग है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ग्राफ बनाकर आप ये बात चेक कर सकते हैं, डेट्स सो सिंपल। तो यहाँ पर आपका चार्ली आंसर जी f इज कांस्टेंट।